हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट जज रहे हैं, तीनों जजेस में से, चाहे वो श्रेया घोषाल हो, विशाल दादलानी हो या फिर बादशाह हो, तो सबसे ज़्यादा फेवरेट हम बता देते हैं जनता के वो कौन थे। तो इसमें देखिए, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं वो है विशाल भी नहीं, वो है श्रेया भी नहीं, बल्कि वो हैं बादशाह। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें कि तीनों जजेस में से किसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है जनता के द्वारा, तो वो है बादशाह। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताते हैं कि आखिर क्यों बादशाह को जनता ने अपना फेवरेट जज माना है और इसके पीछे क्या क्या है वजह। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इंडियन आइडल सीज़न 15 के जजेस के बारे में, तो हम यहाँ पर देखिए विशाल दादलानी को नहीं भूल सकते, हम बादशाह को नहीं भूल सकते और ना ही श्रेया घोषाल को, क्योंकि यहाँ पे पूरे सीज़न में ये तीनों जजेस छाए रहे, चाहे किसी के पीछे कोई भी वजह रही हो। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों बादशाह की, तो बादशाह को कंटेस्टेंट से लेकर कंटेस्टेंट की फैमिली ने और बाहर बैठी जनता ने, सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद करा है दिल से, क्योंकि उनके जो भी कमेंट्स रहते हैं या वो बच्चों के साथ में जैसे फ्रैंक रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और जैसे कि वो उनको प्यार कह सकते हैं हम, और उनको प्यार भरे कमेंट्स देना, मोटिवेट करना, जिस तरीके से वो बात करते हैं सारे कंटेस्टेंट के सामने, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अपनापन लगता है कंटेस्टेंट को भी। और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे श्रेया घोषाल की, तो श्रेया घोषाल को अगर हम एक शब्द में कहें तो वो है मीठी छुरी, जिसे कहा जाता है स्वीट नाइफ। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि अगर आप फेस पे अगर आप कोई किसी को कमेंट्स देते हो, अच्छे देते हो, हम किसी और की बात नहीं करते, हम यहाँ पे रागिनी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप चाहो तो ये चीज़ आप खुद भी देख सकते हैं सारे एपिसोड में वीडियोस को देखकर। देखिए दोस्तों, अगर रागिनी ने कोई भी परफॉर्मेंस दी हो, चाहे उन्होंने बादशाह के साथ में गाया हो, परफॉर्मेंस दी हो, या फिर उन्होंने कोई गेस्ट आया हो, लाइक जैसे हेमा मालिनी आई थी, सनी देओल जी आए थे, आशा भोसले जी आई थी, और भी बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तो वहाँ पर संजय दत्त आए हैं, ठीक है। तो इन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी, रागिनी शिंदे ने, और उस टाइम पे आप श्रेया घोषाल के कमेंट देखिएगा दोस्तों, कि श्रेया ने कैसे रागिनी को कमेंट्स दिए थे, इतने अच्छे दिए कि हम ये सोच लेंगे कि है ना, और आप भी ये सोच लेंगे कि भाई रागिनी से ज़्यादा फेवरेट तो श्रेया की कोई हो ही नहीं सकती कंटेस्टेंट। और पीछे से उन्होंने ऐसी मतलब एक पॉलिटिक्स खेला या कुछ भी कह लो, ठीक है, उन्होंने एक तरीके से निकाल फेंका। अब ये खतरा था इनके फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए, रागिनी शिंदे, इसलिए उन्होंने निकाला, या इसके पीछे कौन सी बड़ी ऐसी वजह थी, वो जब भी सामने आएगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन हमें जो आइडिया है, हमें जो अंदाज़ा है, वो यही है कि इन्हें डर था कि जो इन्होंने पहले से ही स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, या पहले से इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई इसे बनाएंगे हम आगे जाके विनर, तो उसके लिए इन्हें खतरा महसूस हो रही थी रागिनी शिंदे। क्योंकि जैसे उनके पर्सनली अगर हम कमेंट्स देखें श्रेया घोषाल के, तो बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे रागिनी शिंदे को लेकर। बस लास्ट में वो ये कह दिया करती थी कि थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा और आप इस पर वर्क करो तो आप बहुत आगे जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा तो देखो हर कंटेस्टेंट को कमेंट्स दिए जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर कंटेस्टेंट को फिर निकाल दिया जाए, जबकि वो डिज़र्व भी करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे विशाल दादलानी की, तो यहाँ पे विशाल तो आपको पता ही है कि उनका जो नेचर है पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। पहले तो वो और भी ज़्यादा रूड हुआ करते थे कंटेस्टेंट को लेकर, बहुत ज़्यादा रूडली बात करते थे, कमेंट्स देते थे अगर इन्हें किसी की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई। तो जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़े, 11, 12, 13, तो बहुत ज़्यादा इनमें बदलाव देखा गया। लेकिन अगर हम बात करें फेवरेट जजेस की, तो यहाँ पे विशाल को भी इतना नहीं पसंद किया गया, ना ही श्रेया घोषाल को किया, क्योंकि श्रेया ने और विशाल ने मिलकर थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिटिक्स कर लिया। और अगर हम बात करें अब फाइनली तीसरे जज की, तो वो है बादशाह। तो बादशाह को यहाँ पे दोस्तों, अगर हम आपसे भी कमेंट्स बोलें कि आप बताएं तीनों में से कौन है जजेस आपका फेवरेट, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी बादशाह को ही लिखेंगे कि आपका भी बादशाह ही फेवरेट है, ठीक है। एक तो उसने रागिनी के साथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है और आगे भी करेंगे, वो कर भी रहे हैं,
दूसरा वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रागिनी के ही साथ में उन्होंने थोड़ा सा फेयरनेस दिखाई हो, ठीक है। वो हर एक कंटेस्टेंट को लेकर फेयर रहे हैं। उनके जो कमेंट्स रहे हैं, उनका जो बिहेव रहा है, जैसे हैं वो वैसे ही है। ऐसा नहीं कि वो इंडस्ट्री में अलग अपना एक अलग रूप बनाए हुए हैं और इंडियन आइडल के सेट पे आने के बाद एक उन्होंने अपनी अलग छवि बना ली है, नहीं। वो जैसे थे वैसे हैं और शायद आगे भी वैसे ही रहेंगे। अभी तक तो हमें यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रागिनी शिंदे का सपोर्ट करा स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही हम कह सकते हैं कि उन्होंने ना ही ये देखा कि मेरे जो 2 और कुलीग्स हैं, मेरे जो 2 और फ्रेंड्स हैं, जजेस हैं और वो खिलाफ हैं इस कंटेस्टेंट को लेकर, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रतिभा को पहचाना, उन्होंने उसकी आवाज़ को पहचाना, सुरों को पहचाना और वो लेकर आए। और आपको भी शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि ये आने वाली जो लड़की है, ये सोल्वी कंटेस्टेंट, ये इतनी ज़्यादा छा जाएगी, इतनी ज़्यादा सबके दिलों पे राज कर जाएगी। तो ये जो सबसे बड़ा हम अगर कहें, हाँ, नाम दे सकते हैं हम, तो ये सिर्फ और सिर्फ बादशाह की ही करामात थी, जिसकी वजह से बादशाह रागिनी को लेकर आए और हम सब लोग रागिनी को पहचान पाए, उसकी आवाज़ सुन पाए। तो देखिए दोस्तों, मुझे जैसा लगा वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया कि जहाँ तक मैंने देखा है सारी जजेस के कमेंट्स और अभी तक जो भी रिव्यू निकल के आ रहा है जजेस को लेकर, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बादशाह ही हैं सबसे सही इन तीनों में से जज। और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट सीज़न में भी बादशाह ज़रूर रहें। कोई भी जज आ जाए, लेकिन बादशाह को मेकर्स ना हटाएं, सोनी टीवी ना हटाए, बादशाह को अगेन लेकर आएँ कि अगर रागिनी जैसी और किसी कंटेस्टेंट के सामने अगर ये अनफेयर हो रहा होगा, तो हमें उम्मीद है कि बादशाह उसके साथ में अनफेयर नहीं होने देंगे। वो उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको मौका देंगे आगे बढ़ने का। वेल दोस्तों, जैसा हमें लगता है कि आपको भी यही लगता है, आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अगर चैनल पे आप चाहते हैं कि और भी वीडियो आपको ऐसी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो दोस्तों, मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा, कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट सीज़न में आप किस जज को देखना चाहते हैं इन तीनों में से। तो मिलती हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।